उसका जवाब मैं दे देती हूँ पहले कि अगर आप 2022-23 का पर कैपिटा इनकम देखें ऑल इंडिया, तो वो 2.5 लाख के आसपास है। लेकिन 90% लोग 2.5 लाख से कम कमाते हैं। तो जो औसत है वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो बहुत ही सक्षम है टॉप 1% या 5%, उनकी वजह से एवरेज बढ़ रही है। लेकिन 90% लोग औसत से कम स्तर पर हैं, और औसत भी 2.5 लाख बहुत ज्यादा, 2.3 लाख बहुत ज्यादा नहीं होती। इसके अलावा एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी देख रही थी कि काफी दिनों से ये जो रैंक है इंडिया का जीडीपी के बेसिस पर, वो घटा है या बढ़ा है या जो भी है। लेकिन आप समझिए कि अगर एक परिवार में एक व्यक्ति 5 लाख रुपए कमाता है और दूसरे परिवार में 4 लोग हैं और कमाई 5 लाख रुपए है, तो इन दोनों की तुलना सिर्फ वो 5 लाख रुपए कहकर कह देना कि दोनों एक ही समान है, वो गलत होगा। क्योंकि एक परिवार में 5 लाख से एक ही व्यक्ति को गुजारा करना है और दूसरे में 5 लाख से 4 लोगों को गुजारा करना है। इसी तरह अगर आप देशों की तुलना करें तो जापान और जर्मनी या जैसे देशों के जीडीपी की तुलना भारत के जीडीपी की तुलना के साथ, कुल जीडीपी के साथ करना थोड़ा बेतुकी बात है, क्योंकि भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो अगर हमें तुलना करनी ही है, हमें पर कैपिटा टर्म्स में करनी चाहिए, क्योंकि चाहे वो सबसे बड़ी भी हो जाए, यहाँ पे जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से ये डिबेट ही की शुरुआत ही थोड़े से गलत पैमाने पर होती है। हम जनसंख्या को नहीं भूल सकते। और वैसे भी हम तो हमेशा, जैसे हम इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं, तो हम हमेशा उसको नॉर्मलाइज करते हैं। तो कम से कम आप जनसंख्या से उसको भाग करिए, तब फिर हमें थोड़ा सा अंदाजा हो सकता है। लेकिन वो जनसंख्या के तौर पर भी वो बहुत इनएडिक्वेट है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि औसत हमारी 2.3 लाख है, लेकिन